आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 2 मध्यकालीन। जो लोग कहते हैं ये हमसे नहीं हो सकता, उनके लिए लाइन है कि जिंदगी में असंभव कुछ नहीं है, गलतियां सिर्फ सीखने का मौका देती हैं। आप सोच रहे हो कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम भी सोच रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जीवन में असंभव कोई चीज नहीं है। चलिए हम बात करेंगे। एक आपका टॉपिक था कि उत्तर भारत और दक्कन 3 साम्राज्य, वो साम्राज्य कौन से? गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 साम्राज्य थे। उसके बाद हमने बात किया था महमूद गजनवी, अफगानिस्तान के गजनी शहर का शासक। वो बहुत बड़ा क्या था? आक्रमणकारी था, वो हमला करता था, हमलावार था। इसके बारे में हमने बात कर लिया था। और उसके बाद हम बात करेंगे ये 3 जो राजा थे, जो साम्राज्य थे, तीनों के बारे में हम हल्का डिटेल में बात किए थे। अब हम पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा साम्राज्य फैला था, कब फैला था, किस सन में था, संस्थापक कौन था, बढ़ाने वाला कौन था, सबसे शक्तिशाली शासन किसका था उस समय। ये सब टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए थोड़ा हम बात कर लेते हैं आपका उत्तर भारत और दक्कन 3 साम्राज्य हमने बात किया था। 3 साम्राज्य कौन कौन से हैं? पाल साम्राज्य, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये 3 साम्राज्य हो गए। ये 3 साम्राज्य जो है 3 साम्राज्य का युग में आपका पाल साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य, तीनों इस लड़की पर मरते थे। तीनों इस लड़की पर मरते थे। ये क्या है? ये कन्नौज। ये तीनों कन्नौज पे मरते थे, क्योंकि कन्नौज का राजनीतिक शासन बहुत बढ़िया था, बहुत बेहतर था, बहुत बेहतरीन था। इसलिए ये तीनों मरते थे, क्योंकि अच्छाई पर सब लोग मरेंगे। चलिए तो अब हम पाल साम्राज्य, पहला आपका है पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य के बारे में बात कर ले थोड़ा। पाल साम्राज्य के बारे में आप सुने होंगे। जो पाल साम्राज्य था वो बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसके समय में बौद्ध धर्म या फैला, वो बौद्ध धर्म का था और बहुत बड़ा समर्थक था, बहुत शक्तिशाली, बौद्ध धर्म का बहुत शक्तिशाली समर्थक था, क्योंकि वो उस समय जो है बौद्ध धर्म का साथ देता था। उसके बाद इसका संस्थापक, जब पाल साम्राज्य है, इसका स्थापना किसने की? संस्थापक कौन थे? तो इसके गोपाल जो है इसके संस्थापक थे। गोपाल के बाद जो है आपके महेंद्र पाल आए। महेंद्र पाल ने जो है बहुत तगड़ा शासन किया, क्योंकि वो बहुत तगड़ा शासन किया, यानी वो जब वो सम्राट था तो वो शासन बहुत तगड़ा था। उसके बाद देवपाल आए। देवपाल ने उसे और बढ़ाया। जैसे धर्मपाल थोड़े में शासन करता था बहुत तगड़ा, फिर देवपाल आया तो उसे फैलाया। और ये बौद्ध धर्म का संस्थापक था या बौद्ध धर्म का समर्थक था। ये कहाँ कहाँ फैला था? ये बीबी में फैला था, पंजाब और बिहार में ज़्यादा फैला था, उड़ीसा के कुछ भाग में भी फैला था, बांग्लादेश के कुछ भाग में भी फैला था। तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। चलो ये पाल साम्राज्य, आप हेडिंग डालिए और लिखिए पाल साम्राज्य भारत का प्राचीन और शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था। जो पाल साम्राज्य है यह भारत का, क्योंकि भारत में कन्नौज है, ये भारत का, और जो है पाल साम्राज्य भारत का प्राचीन, यानी पाल साम्राज्य भारत का प्राचीन, पहले भारत का, और शक्तिशाली बौद्ध समर्थक था। यह शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था। तो पाल कौन था? पाल प्राचीन भारत का और जो है शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था। पाल कौन था? पाल जो है प्राचीन भारत और शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था, और जो लगभग 750 से लेकर के 1160 ईस्वी तक शासन किया, राज्य किया पाल साम्राज्य जो है भारत पे। और वह राजा भारत पर पूर्वी भाग में रहा। ये जो है भारत पर शासन किया, पर 750 से लेकर के 1160 ईस्वी तक, और ये पूर्वी भाग में भारत में शासन किया। पूर्वी भारत में शासन किया। पूर्वी भारत में जैसे बिहार आता है आपका, पूर्वी में बिहार हो गया, बांग्लादेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और आपका जो है उड़ीसा हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। इन सब पर, यानी पूर्वी भारत पर जो है
राज किया ये। चलिए, तो ये जो है पूर्वी भारत पर राज किया, खासकर यह साम्राज्य खासकर बीबी यानी बंगाल और बिहार में फैला था। चलिए, पाल साम्राज्य क्या था? पाल साम्राज्य भारत का प्राचीन या पूर्वी भारत का प्राचीन और शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था, जिन्होंने भारत पर 750 से लेकर के 711 ईस्वी तक जो है शासन किया। यह खास तौर पे बीबी के पर फैला हुआ था, बिहार और बंगाल में फैले हुआ था। बीबी मान लीजिए, बीबी पर बंगाल और बिहार में फैला हुआ था, और उसके साथ साथ वो फैला था उड़ीसा के कुछ भाग पर, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के कुछ भाग पर। चलिए, अब थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बात कर ले। अगर इसको आपको नहीं समझ में आ रहा ऊपर पढ़ने के लिए कि पाल साम्राज्य भारत प्राचीन और शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था, जो लगभग 750 से लेकर के 1150 ईस्वी तक फैला। यह साम्राज्य खासतौर बीबीकी में फैला हुआ था। वह तो अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लीजिए, वह राजा था, पाल साम्राज्य वह राजा था जहां बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। यानी पाल साम्राज्य वह राजा था जो है बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला, और पढ़ाई लिखाई नालंदा विश्वशिला बहुत फलवा फूली, यानी बहुत फले फूले। पाल साम्राज्य कौन था? पाल साम्राज्य वह साम्राज्य था जो बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला, और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत फले फूले। अब अगर ये समझ लें ये क्या है, ये बताइए कि अगर पाल साम्राज्य के बारे में हम बात कर ले, उसके बाद हम बात कर ले यादवों का साम्राज्य। यादवों का साम्राज्य कब था? तो आप समझ लीजिए, जो आपके मुलायम सिंह का जब तक यहां हुक्म चला यूपी के अंदर, मुलायम सिंह की जब सरकार थी, तो ये समझ लीजिए उसमें किसको बढ़ावा मिला, क्योंकि वो यादव थे तो उसमें यादवों का बढ़ावा मिला। तो पाल साम्राज्य में बौद्ध धर्म का बढ़ावा मिला, और उन्होंने अपने समय में जब उसका शासन था पाल साम्राज्य का, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बनवाए। और इसी प्रकार जब मुलायम सिंह का या अखिलेश सिंह की जो सरकार थी, यादवों की जब सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया? 100 नंबर चलवाया, कोई लैपटॉप बांटा, कोई कुछ किया। तो ये सब क्या हो गया? अपने अपने शासन में आप जो काम कर रहे हैं वही उनकी बनावटी या वही उनका जो है प्रसिद्ध फीचर हो गया, यानी विशेषताएं हो जाएंगी कि उन्होंने क्या क्या किया। तो जैसे अब हम बात करेंगे कि यादवों की सरकार में लैपटॉप बांटी गई, साइकिल बांटी गई, और 100 नंबर चली, इत्यादि चीजें चली। उसी प्रकार पाल साम्राज्य में जो है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला इत्यादि चीजें को बढ़ावा मिला, और साथ साथ बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा मिला। चलिए, स्थापना यानी जो है इसकी स्थापना किसने की? जैसे मान लीजिए बीजेपी इससे पहले नहीं थी, तो बीजेपी की स्थापना किसने की रही थी? वो बहुत ना के बराबर, तो उसकी स्थापना नरेंद्र मोदी ने किया। इसी प्रकार इसकी स्थापना गोपाल ने किया। कब किया? 750 ईस्वी में गोपाल ने किया, और ये 750 से लेकर के 1160 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। उसके बाद प्रमुख शासक क्या थे, यानी इसमें कौन कौन शासन आए या कौन कौन शासक थे? जैसे हम बीजेपी की बात करें, कौन कौन शासक थे, तो बीजेपी में जो है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, ये सब शासक थे। उसी प्रकार इसमें जो है, इसमें देवपाल जो गोपाल थे वो संस्थापक थे। फिर धर्मपाल जो आए वो जो है बहुत शक्तिशाली था। उसके बाद देवपाल आए जिन्होंने बहुत बढ़ाया। जैसे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आए तो महादेवा को विकसित किया, बढ़ा रहे हैं, और अयोध्या को बढ़ाए और इलाहाबाद को बढ़ाए। इसी प्रकार ये देवपाल आए, ये अपना साम्राज्य फैलाया, अपना नाम फैलाया। चलिए, अब हम बात करेंगे यह साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला था। यादवों का साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला था? यादवों का, तो यादवों का अगर हम बात करें कि
जब मुख्यमंत्री थे या जब प्रधानमंत्री रहे होंगे यादव जी, तो जो है कहाँ कहाँ था। तो जो प्रधानमंत्री रहे होंगे, तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले आते हैं। मुख्यमंत्री होंगे तो जैसे मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश में कितने 75 जिले हैं, तो इन्होंने 75 जिलों पर राज किया। और इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बिहार, खास करके बीबी पर राज किया, बिहार और बंगाल में। उसके साथ इन्होंने पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा के कुछ भागों पर राज्य किया। तब कौन धर्म फैला था। अब जो है ज्यादा फेमस धर्म कौन था बीजेपी में, तो जो है ब्राह्मण और ठाकुर। इसी प्रकार धर्मपाल की जो वो थी, धर्म थी पाल साम्राज्य में, तो उसमें पाल साम्राज्य बौद्ध धर्म के बड़े संस्थापक थे। तो उस समय बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला था और उन्होंने नालंदा विश्व विक्रमशिला इत्यादि को बढ़ावा दिया या उन्होंने बनवाया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाए, ये हमने बात किया। और ये जो विद्यालय बनवाए, इस विद्यालय में भारत के नहीं बाकी अन्य देशों से लोग, छात्र जो है वहां आते थे। कहाँ कहाँ से आते थे, तो ये भारत के नहीं, चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया, ये कहाँ थी, ये जो है पूर्व एशिया में थी। और दक्षिण पूर्व एशिया के लोग भी आते थे, यहाँ पे चीन के भी आते थे, तिब्बत के छात्र भी आते थे। पाल साम्राज्य का पतन कब हुआ, तो पाल साम्राज्य का पतन 1160 में कमजोर पड़ा। इसके बाद सेन वंश का शासक शुरू हुआ। तो अब बताइए, पाल वंश का संस्थापक जो पाल साम्राज्य था वो कब कमजोर पड़ा, 1160। इसके बाद सेन वंश का शासक शुरू हुआ। तो अब बताइए पाल साम्राज्य क्या है। पाल साम्राज्य वह राजा है जिसमें बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला और जो है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय पर जोर दिया गया, बढ़ावा मिला या बनवाया गया। उस समय जो है पाल साम्राज्य के समय जो है विक्रमशिला और जो है नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फला फूला। या फिर आप कह लीजिए कि पाल साम्राज्य क्या है, तो पाल साम्राज्य जो है प्राचीन भारत का और शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था। बौद्ध साम्राज्य था पाल साम्राज्य, प्राचीन भारत का और बौद्ध, शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था। बौद्ध साम्राज्य था। लगभग 750 से लेकर के 1160 ईस्वी तक इसका जो है शासन चला। और इन्होंने जो है बिहार और बंगाल में खास करके ये जो शासन था ये फैला हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो है अब हम थोड़ा बात करेंगे इसके बाद गुज्जर पाल वंश की टाइपलाइन। ये जो पाल वंश था, इसका टाइपलाइन का मतलब ये होता है किस सन से किस सन तक कौन सा राजा जो है शासन किया। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर ले। चलिए, पाल वंश की टाइपलाइन, हमने बोला था कि पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने किया 750 ईस्वी से लेकर के 1160 ईस्वी तक इसका शासन था। अब इसमें कई जो है आए गए यानी शासक। तो जो है 750 गोपाल ने स्थापना की, 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक, 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक सबसे शक्तिशाली शासक था। यानी ये 770 से 810 कितना हुआ, 7 4 11, यानी जो है 40 साल, 40 साल में सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके बाद क्या हुआ, 810 से लेकर के जो है 850, यानी कितने साल, 40 साल देवपाल साम्राज्य विस्तार किया बढ़िया से। उसके बाद जो है 850 से लेकर के 900 तक महिपाल का नाम सुने हैं। देवपाल जो शासन किया, उसके बाद महिपाल का जो है साम्राज्य कमजोर पड़ा। जब महिपाल शासन कर रहा था तो पाल साम्राज्य कमजोर पड़ा। उसके बाद 900 से लेकर के 1000 ईस्वी तक नारायणपाल और विग्रहपाल जब आए इस पाल साम्राज्य में, तब जो है पाल साम्राज्य कमजोर पड़ा, उसमें गिरावट आई। उसके बाद गिरावट का समय था। उसके बाद एक रामपाल आए।
रामपाल ने जो है पाल साम्राज्य को सुधारने की कोशिश किया और सुधारा भी, हल्का सुधार किया। उसके बाद जो है 1140 में इन्होंने क्या किया, 1000 से कितना हुआ, 1000 से जो है 1140, इतने में कुछ धीरे धीरे सुधार किया। उसके बाद वो आ गया एकदम बम्फर सेना, जिसे हम सेन वंश कहते हैं, और पाल वंश का 1160 में अंत हो गया, सेन वंश आरंभ हो गया, वहीं से सेन वंश का जो है स्थापना हो गया। तो सेन वंश का स्थापना 1160 में हुआ। पाल वंश के साम्राज्य के कमजोर होने के बाद सेन वंश का संस्था जो है साम्राज्य चलने लगा। तो इतनी बात समझ में, महिपाल, देवपाल और विग्रहपाल, रामपाल और जो है नारायण पाल, ये क्या क्या किया, ये टाइपलाइन हो गई। इसके बाद जो है हम बात करेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यानी तीनों में डिफरेंस, किन्हों ने क्या क्या किया। और इतने ही टाइपलाइन जो अब बताऊंगा कि पाल साम्राज्य, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, इन तीनों में आपको पता हो जाएगा कौन किस लिए मरता था। ये सब पूरी डिटेल के बारे में बात हो जाएगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। अब तक जो है हमने किया हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है पाल साम्राज्य। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टाइपलाइन बताएंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे कि राष्ट्रकूट साम्राज्य क्या, प्रतिहार क्या है। क्योंकि अभी तो हमने पाल साम्राज्य के बारे में बात किया, टाइपलाइन बात किया, अब तीनों की टाइपलाइन बताऊंगा, तीनों की टाइपलाइन, पाल साम्राज्य और जो है प्रतिहार और क्या हो गया पाल राष्ट्रकूट, इन तीनों का जो है टाइपलाइन थोड़ा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।